उसका तारा ही नहीं देखा है। हम तैयारी के साथ आए हैं। इनके पास अपना अपना थैला था, सोना पाने के लिए सोने जैसी मेहनत। लिखा किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा। मनुष्य पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये आपके सोने का कुछ नहीं करेंगे, ये बर्बाद कर देंगे आपका सोना। लेकिन जब आप उसको चढ़ाएंगे, मैं 2-3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने अपना सोना चढ़ाया। मत्ती की इंजील उसका 2रा अध्याय अभी तक हमने पढ़ा, आगे मैं पढ़ रहा हूं 2रा अध्याय। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, सब बोलिएगा जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की। वेरी गुड। ज्योतिषियों का आगमन। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। 10वां पद है ये। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। अपना अपना थैला खोलकर, ना तो मरियम, ना तो यूसुफ, ना सराय वाला, दुनिया के लोग यहां पर कितने लोग उस चीज में इन्वॉल्व है, किसी से उन्होंने भेंट नहीं की। एक बालक ले दे करके इतना जो ड्रामा हो रहा, इतना जो पूर्व में तारा और हेरोदेस और सरदार काहीन और पढ़ के बताओ और कहां जन्म हो, सब ले दे के एक बालक के ऊपर। सुनिएगा, उन्होंने अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आज मैं सिर्फ एक पदार्थ पर बात करना चाहता हूं आपसे। क्या है कि इसमें जो 3 पदार्थ हैं उसमें बाकी 2 के बारे में तो आपको पते नहीं है। कितने लोग गंधरस देखे हैं? आप देखिए इसे, आइए देखिए कि नहीं देखिए। हाँ, आज पहले इसी पर बात होगी, आज इसी पर बात होगी। फ्रेडरिक भैया, एवरीबॉडी लव सोना, दोनों सोना, दोनों सोना, ये सोना भी और ये सोना भी। सोना, द वर्ड, जैसे ही सोना आता है सबको सोना लग जाता है। अपना अपना सोचिए, ये मजूसी कहां से चले। मेरे साथ रही थोड़ी देर। कहां से चले, देश का नाम नहीं है, कितनी दूरी थी, ऊंट था, गधा था, क्या था, किस पर चले, सबका कोई जिक्र नहीं। लेकिन ये 3 पदार्थ, सोना, गंधरस और लोबान, ये क्या, जब ये रास्ते में आ रहे थे तो एक ढाबे पर रुके और बोले भैया एक चाय बनाना और थोड़ा सा सोना दे देना। सोना ढाबे पे बिकता है, गंधरस ढाबे पे बिकता है। एक गुमटी थी, वहां से उठा लिए गंधरस और, अरे गंधरस और लोबान तो आप देखे नहीं है। समटाइम्स दे आर एक्सपेंसिव देन गोल्ड, मिलता ही नहीं है जल्दी। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने पूर्व में उसका तारा ही नहीं देखा है। हम तैयारी के साथ आए हैं। आज तारा सबके पास है, तैयारी किसी के पास नहीं है। सोचिए, जब वो पैकिंग कर रहे थे, जब वो चल रहे थे और वो भी गलत दिशा में जा रहे थे, यरूशलेम पहुंच गए, बट दे हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड देमसेल्फ कि जब उससे मुलाकात होगी, जब उस बालक से, उस राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, जब उस उद्धारकर्ता से मुलाकात होगी, तो पुराना नियम उन्होंने पढ़ रखा था। फिर से सुनिएगा, पुराना नियम वो पढ़ रखे थे, ज्योतिष थे, बुद्धिमान थे। क्रिश्चियनिटी इज नॉट फॉर द स्टूपिड, मूर्खों के लिए मसीहियत नहीं है। और यीशु मसीह ने साफ कहा, एक मूर्ख था और एक बुद्धिमान था। बार बार जिक्र आया बुद्धिमानों का। और ये बताइए, जो 10 कुंवारियां थी, कौन गई उस दूल्हे के साथ? जो कौन थी? गोरी थी, लंबी चौड़ी थी, सुंदर थी? जी नहीं, क्या थी? बुद्धिमान।
क्रिश्चियनिटी, मसीहियत बुद्धिमानों के लिए है, बेवकूफों के लिए नहीं है। और याद रखिएगा कि बुद्धि का आपके अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं। हमने कई अमीरों को इतना मूर्ख देखा है और कई गरीबों को बहुत बुद्धिमान देखा है। गरीबी का, अरे हम गरीब हैं तो हम मूर्ख हैं, जी नहीं, गरीब तो कुछ ज्यादा ही होशियार होते हैं। जिस समय ये तैयारी करे, तारा देखे, गणना किए, आप मेरी बात सुनिएगा, फ्रॉम द वेरी मोमेंट दे वर रेडी कि जब उसका दर्शन होगा, तो आप फिर कह रहे हैं कि पुराने नियम में, पुराना नियम कहता है कि कोई मेरे सामने छूछे हाथ ना आए, कोई मेरे सामने एम्प्टी हैंडेड ना आए। इन्होंने पढ़ रखा था, राजा ने कहा Whosoever come before me, जो भी मेरे सामने आए कुछ लेकर के आए। और इनको, ये बुद्धिमान थे, ये वहां पहुंच गए, ए ले ले बेटा कुछ बा, ये पहले से तैयारी थी इनकी, और ये उतनी दूरी इन्होंने तय किया। और आप मेरे को मत समझाइए कि ये जब कहीं रुके होंगे तो वो झोला इधर फेंक दिया, झोला उधर फेंक दिया, झोला उधर। अरे सोना है उसके अंदर, अरे लोभान है उसके अंदर, अरे गंधरस है उसके अंदर। ऐसे पकड़ करके चिपटा करके सोए होंगे, अगर सोए होंगे। यहां तो थोड़ा सा कान में और यहां पहन ले तो ऐसे ही बैठा रहता आदमी। यू हैव टू प्रोटेक्ट, आपको उसको संभालना है। 52 संडे होते हैं, हर संडे आपको एक पड़ाव पर हैं आप। कभी चर्च गए नहीं गए, आप मनाएंगे क्रिसमस। इन्होंने एक जगह उसकी लापरवाही नहीं की। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। I mean, they had valuable thing। खुदा ने आपको एक एक सांस वैल्यूबल दी है। आप चले आए बड़ा दिन मनाने, कौन सा बड़ा दिन आपके पास है? क्या आप मनाएंगे? क्या गुजिया और पकवान से मनाएंगे? आप तो रहने ही दीजिए अपना। आप अब सोचिए, मेरे पास अगर चॉइस हो, एक जन गुजिया पकवान लेके आ रहा और एक गोल्ड का बिस्किट लेके आ रहा है, आप बोलिए हाँ पहले ये। आई मीन लुक एट दैट, हम गुजिया ही पकवान में, अपने कपड़े में ही परेशान हैं, और ये गोल्ड लेके आए। तो मैं थोड़ी देर गोल्ड पर आपसे बात करना चाहता हूं। गंधरस और लोबान पर बात करने का समय नहीं है, इतना गंभीर विषय है। नंबर 1, ये मिला जुला नहीं था। सर हम लोग मेल जोल करके क्या करते हैं, पैसा जमा करते रहा, पैसा जमा करते हैं। हम लोग पैसा जमा करके आइए गिफ्ट ले आए। इन्होंने कहा कोई पैसा नहीं जमा होगा, हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा। एवरीवन इज, अरे मम्मी नहीं गई ना चर्च, पापा नहीं गए ना, अंकल नहीं गए, एक्सक्यूज मी, आपको अपना लेखा देना होगा। ये तो बैंक हम लोग का होता है। बैंक में जिसका खाता वो नहीं जाता तो 4 बार मना कर देते हैं कि नहीं साहब पैसा नहीं मिलेगा, उनको लेकर के आइए। इनके पास अपना अपना थैला था, और खुदावंद ने हर एक को अपना अपना थैला दिया है, अपनी अपनी जिंदगी दी है। आप जब पैदा हुए तो पूरे मोहल्ले के साथ नहीं पैदा हुए, यू वर बॉर्न इंडिविजुअली। इनफैक्ट अगर 2 जन, कभी कभी हो जाता, रेयर केसेस में 2 एक साथ जुड़े हुए, क्या नरक जैसी जिंदगी होती है उनकी। ऑपरेशन किया जाता, सर्जरी की जाती है, अलग किया जाए। आप खुश नहीं है कि आप अकेले पैदा हुए और आपका थैला है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप चले उसका दर्शन करने के लिए तो अपने थैले को चेक कर ले। आपका कपड़ा हो ना हो, आपका टूथपेस्ट टूथब्रश हो ना हो, आज हम लोग इसी में परेशान है। चाय नहीं मिली तो चर्च नहीं जाएंगे, आज वाइफ से बनी नहीं तो चर्च नहीं जाएंगे, बने कोई बहाना चाहिए कि झोलवा छूट जाए। क्योंकि जब झोला जाएगा तो खुलेगा ना। प्रॉब्लम जानते क्या है? कोई मेरे साथ है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये झोला खुलता नहीं है। फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं, देखिएगा। 2
मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना थैला हल्का सा उसको जिपर निकाला है, उसमें जिपर लगा था, उसमें अपना थैला। प्रॉब्लम यह है कि थैला ही तो नहीं खुलता है, थैला खुलता ही नहीं है, क्योंकि खुल जाएगा तो देना पड़ेगा ना। आज क्या दे रहे हैं आप उसको? ये सब हमको मत समझाइए 10 रुपया डाले हैं 5 रुपया डाले हैं। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं, मैं सोने की बात कर रहा हूं। देना है खुदावंद को। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। बस एक बार इसके लिए हाथ उठा दीजिएगा। कितने लोग को सोना अगर मिले तो ले लेंगे? हम तो दोनों हाथ उठाएंगे। अरे 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 वाह, अरे वाह, आप लोग को मिले तो सोना नहीं लेंगे? हाथ उठा दीजिए एक बार। बहुत अच्छा, एक मिनट, बहुत अच्छा, हाथ उठाइए, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है एकदम। अरे तो सोना देंगे तो सोना मिलेगा। आप सोनार की दुकान पर जाते हैं सोना खरीदने तो भिंडी वाला भाव देते हैं आप जी, मिट्टी वाला भाव देते हैं। भाव कौन वाला होता है? सोने वाला भाव होता है। जब सोना देंगे, भले ही वो कागज का सोना है, तो आपको पीला वाला सोना मिलेगा। कोई है मेरे साथ? आप तो चले आए 10 रुपया 20 रुपया थोड़ा सा दे दिए, सोचे बहुत बड़ा, और चाहिए क्या? सोनार की दुकान पर भैया मिट्टी का भाव लेकर के आए हैं, जरा सोना दे दीजिए। वो गार्ड में भगवा देगा आपको। आदमी जो बोता है वही काटेगा। आप सोना कोई है मेरे साथ? एक बार बोल दीजिए। आप सोना बोएंगे तो सोना काटेंगे आप। सोना पाने के लिए सोने जैसी मेहनत। अब आप कहेंगे ये सोना है क्या? मैं पढ़ करके आगे बढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस उसका, पहला पत्रस पढ़िए, शायद पहला पत्रस पहला अध्याय 7 पढ़िएगा जरा। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। आप ये थैंक यू। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बाइबल में सोना विश्वास से कंपेयर किया गया है और विश्वास को सोने से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि पौलुस लिखता है कि नाशमान सोने, जबकि सोना नाश नहीं होता है अकॉर्डिंग टू जो लोग इसकी स्टडी करते हैं, जो वैज्ञानिक है, उनका कहना है कि सोना जो है आप उसको पीस भी दीजिएगा तो वो सोना ही रहेगा। भले ही टुकड़ा हो जाएगा, भले ही चूरा हो जाएगा, लेकिन रहेगा सोना ही। और इसीलिए जब हम लोग में शादियां होती हैं तो सोने का छल्ला दिया जाता है। इसका तीन तरीका, तीन वजह। नंबर 1, ये सोना है, ये कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन पौलुस कहता है, चैलेंज करता है कि सोना भी खत्म हो जाएगा, विश्वास खत्म नहीं होगा। फिर दूसरा इसका कारण यह है कि मैं अपनी संपत्ति से, सोना जो संपत्ति में, उससे मैं ब्याहता हूं। और फिर तीसरा, ये गोल होता है, रिंग होता है, जैसे उसके अंदर कोई दाग नहीं होता, कोई जोड़, थैंक यू, कोई जोड़ नहीं होता है, वो गोल होता है। वैसे ही आप हस्बैंड वाइफ की मोहब्बत जो है वो हमेशा चलती रहे। मतलब तुम लोग क्या गणना किए दादा? क्या मतलब कब चले? अभी तक देखे नहीं, सिर्फ तारे को देख के, किताब से मिला के तुम सोना लेके चल दिए एक बालक को देने के लिए। आप सोचिए, मतलब उनकी गणना में कितनी ताकत थी और उनके विश्वास में कितनी ताकत थी कि ना, यह बालक ऑर्डिनरी बालक नहीं है। उन्होंने आज तक बहुत गणनाएं की होंगी, वो ज्योतिष एक दिन के ज्योतिष नहीं थे। इतनी गणनाएं की होंगी, इतने लोगों के पास गए होंगे, बहुत सी भविष्यवाणियां की होंगी, बहुत से भविष्य बताए होंगे, मगर इस बार ये अपनी जगह को छोड़ के, कई मील चल के, गलत रास्ते पर भटक के, फिर वापस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए, क्योंकि वो कनेक्शन था उनको। जैसे हम लोग नेटवर्क को देख के आनंदित हो जाते हैं, तो वो उनका नेटवर्क था।
और तारे को देख के आनंदित हुए, उस घर में पहुंचे और तुरंत अपना, अभी कोई है मेरे साथ? जब हेरोदेस के दरबार में पहुंचे, अरे भाई राजा है, दे दीजिए इनको, सोना दे दिए। बोला ना 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 ना, आप होंगे राजा, लेकिन जिसके पास हम जा रहे हैं वो राजाओं का राजा है। कोई है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलो। आप तो सिर्फ राजा है, हेरोदेस राजा था, हम तो जिसके पास जा रहे हैं वो राजाओं का राजा है। और इसलिए ये जो भेंट है उसको तो आपको दिखाएंगे तक नहीं, क्योंकि ये आपके लिए है ही नहीं। कोई है मेरे साथ? एक काम कीजिए, अपनी जिंदगी, सोने जैसी जिंदगी, सोने जैसा फेथ, विश्वास अगर रखना है तो सिर्फ अपने प्रभु और अपने यीशु के लिए रखिए। किसी पर कोई भरोसा नहीं। लिखा है किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा। मनुष्य पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये आपके सोने का कुछ नहीं करेंगे। ये गला देंगे आपका सोना, ये बर्बाद कर देंगे आपका सोना। लेकिन जब आप उसको चढ़ाएंगे, मैं 2-3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्होंने अपना सोना चढ़ाया। एक व्यक्ति था, उसका नाम था नूह। कोई नहीं था उसके पास, सब के सब भटक गए थे। उसका परिवार था, वो भी पता नहीं ठीक ठाक था कि नहीं, लेकिन नूह धर्मी था, नूह खरा था। कोई पढ़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6-9 पढ़ दीजिए ना जरा जी। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक 6-9 जल्दी से। हाँ। नूह की वंशावली ये है। हाँ। नूह धर्मी, हाँ। पुरुष, हाँ। और अपने समय के लोगों में हाँ। खरा था। बस इतना ही। आपको मालूम है सोना जो नापा जाता है वो किस चीज में नापा जाता है? खराई में नापा जाता है। सोने के लिए एक वर्ड होता है, अरे ये बहुत पुलपुला है, बहुत कठोर है। ना ना ना, सोना क्या है? आए है, क्या बात है, सोना खरा है। जो खरा वर्ड है ना, आप देखिए नूह के लिए खरा वर्ड इस्तेमाल किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पास सोने जैसा विश्वास था। सारी दुनिया उसके खिलाफ, कहां बना रहे हो, एक बूंद पानी नहीं गिरा था, इतना बड़ा जहाज बना रहे हो, कौन आएगा, कौन रहेगा इसके अंदर? जानवर आएंगे। हाँ, तुम तो जानवर के बारे में सब जानते ही हो, इतना जानवर मतलब दुनिया की बातें। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, कोई है मेरे साथ? एक अच्छी बात है सोने की, सोने को आप कितने भी अखरे में रख दीजिए वो कभी अखरा नहीं होगा, बल्कि अपना थोड़ा सा पाउडर दूसरे पर छोड़ देगा, दूसरे का पाउडर अपने पर नहीं आएगा। यह है खराई। 24 कैरेट, 22 कैरेट खरा सोना। नूह का विश्वास खरा था और पूरा विश्वास उसने प्रभु पर डाल दिया। अपना थैला खोलकर उसने कहा, वाइफ, बच्चे जो हो वो लोग अपना खोले, हमको अपना थैला खोलना है। और सारी दुनिया नाश हो गई, नूह और उसका परिवार बच गया। जानते हैं क्यों? सोना बोएंगे तो सोना काटेंगे। उसने जिंदगी बोई तो जिंदगी काट ली। एक और व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं जिसके पास एक ऐसा सोना था। जरा पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर नंबर 22। जी जल्दी से, और पहला दूसरा जी। इन बातों के पश्चात हाँ। ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। एक तो इनके पास बेबीज नहीं थे। मैं अब्राहम और सारा की बात कर रहा हूं। इनके, मेरी बात सुनिएगा, कोई है मेरे साथ? प्रेज़ द लॉर्ड बोले के लिए। इनके पास धन धान्य सब परिपूर्ण था। पढ़िएगा आप, वो तो उसके पास एक स्मॉल डायनेस्टी, एक छोटा सा राजा था, वो इलाके का जमींदार था। वो कोई चीज की कमी नहीं थी, बस बेबीज नहीं थे उसके पास, बच्चे नहीं थे उसके पास। और सारा दिन भर कुड़ती थी। क्या करा भाई, है दौलत लेके कर, अब कहा इतना सामान लेके करे, वह है तो तुम्हारे पास? ना ना ना, सब है
लेकिन सोना नहीं है। लेडी है ना, लेडी को तो सोना चाहिए। दुनिया का तिकड़म भिड़ा है। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए? इस्माइल पैदा हुए, वो क्या कर रहे हो? खरा सोना चाहिए तुमको। एक दिन प्रभु आए, उन्होंने आश्वासन दिया, अगले साल तुमको मिलेगा, सोना मिलेगा। याद रखिएगा, आप लोग सोनार के यहां जाते हैं ना, तो ठेला लेके जाते हैं, कहां जा रहे हैं? सोनारा के यहां जाते। क्या चाहिए? ठेला चाहिए। अच्छा, मैंने ठेला पे लदा के आई इनकर सोना। अरे सोना तो हमेशा कमे होता है ना, बल्कि यूं कहे कि जितना होता उतना कमे होता है। एक ही पुत्र दिया, लेकिन सोना दिया उसको। कोई है मेरे साथ? उसकी वजह यह थी कि इब्राहिम ने सोना बोया था, अपना विश्वास बोया था। जब 11वें पद 12वें अध्याय में पढ़िएगा, हम बात कर चुके। परमेश्वर ने कहा अपने नगर को छोड़ दे, चला जा, हम एक जगह दिखाएंगे, एक नगर दिखाएंगे। वहां पर कुछ था ही नहीं, लेकिन विश्वास वो बो रहा था, और विश्वास बो रहा था, और विश्वास बो रहा था। एक भी उसके खानदान के अपने कोई नहीं था, लेकिन विश्वास उसका कम नहीं हुआ। और एक दिन प्रभु ने कहा कि एक तो सोना दिए हैं, हमको जरूरत है, हमको दे दो। सोना देते, सोना दे रहे। अरे रोल्ड गोल्ड ले जाइए, उसी का कुछ ले जाइए। परमेश्वर ने कहा हमको तो सोना चाहिए। वो बेटा उसके लिए सोने से बढ़ करके था। आप है मेरे साथ? अगर एक तराजू रखा जाता और इधर भैया सोना रखा जाता, इधर इजहाक रखा जाता, इजहाक भारी पड़ता उसके ऊपर। उसके लिए सोना कोई माने नहीं था। कोई कहता कि इब्राहिम सोना ले लो और इजहाक को दे दो। बोला ऐसा है, हमारे पास कुछ और सोना रखा, ये भी ले जाओ तुम। इजहाक नहीं जाएगा। और आज प्रभु ने उससे, कोई है मेरे साथ, अपना अपना थैला खोलकर, सारा से नहीं कहा, लूत से नहीं कहा, एक जन से कहा, इब्राहिम से कहा, इब्राहिम तुम्हारा थैला खुलना है। आई वॉन्ट दैट सन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा बड़ा दिन आप मना रहे हैं? लेने आए हैं कि देने आए हैं? यह बड़ा दिन लेने का नहीं, देने का है, क्योंकि देना लेने से ज्यादा धन्य है। आप तो कितना इसको स्टेपल लगा दे, कितना चिपका दे, कोई लेने ना पाए। और प्रभु के लिए तो खुलेगा नहीं है, तो पाएंगे भी वही आप। एक और स्त्री थी, उसने अपना सोना दिया। सुन लीजिए पहले, फिर पढ़ेंगे। तो यह हन्ना नाम की एक स्त्री, कोई इसको भी बेबीज नहीं, उसकी जो सौत थी उसको चढ़ाती रहती थी, क्योंकि उसके बहुत से बेबीज होते रहे थे। एक दिन, ऐसा नहीं है कि पहली बार वो दुआ करने गई, लेकिन अभी तक चवन्नी, अठन्नी, 10 रुपया, 20 रुपया ये चढ़ा रही थी। उसको समझ में आया कि अगर सोना चाहिए तो भाव भी सोने का ही देना पड़ेगा। चांदी का भाव दे करके सोना नहीं खरीदा जाता, पीतल का भाव। आपका विश्वास क्या है? आप तो कितना ले लें, हम कितना पा जाए। अब पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, 9वां, हाँ ठीक पढ़ रहे हैं आप, पढ़िए। 9 के 1 के 7। हाँ 1 का 9। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। आप 11 पढ़िए जी। और उसने ये मन्नत मानी। अब देखिए, उस जमाने में मन्नत ये नहीं था, बाई गॉड नहीं चलता था। जब, और खास करके लेडीज, जब कोई बात कहती थी उसमें मन्नत जुड़ जाता था। आज भी बहुत से नॉन क्रिश्चियन जो है, जब मन्नत मानते हैं तो बाल छिलवा लेंगे, तो लेट करके चलेंगे, तो हथवे कटवा लेंगे, तो गर्दनें कटवा, क्या क्या करते हैं। मन्नत थी, उसने मन्नत मांगी क्या? सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को ना भूल जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे। उसने कहा कि ये ऑर्डर ही नहीं चलेगा,
तेरी दासी को पुत्र चाहिए। अरे लड़का लड़की में कौन सा भेद है? भेद है। अभी सुनिए वो क्यों मांग रही थी। उसके पास पूरा प्लान था। जब दुआ कीजिए तो पूरा प्लान रख करके दुआ कीजिए। प्रभु के सामने अलचिट्टे मत चले जाइए। बरतुल्मै को बुलाया और पूछा तू क्या चाहता, मैं क्या करूं? ये तो हम सोच पे नहीं किए, क्या करे क्या करे। अच्छा तो 5 मिनट दीजिएगा। अरे वो रेडी था। उसने कहा ये कि मैं देखने लगूं। क्या बोल रहे हैं आप दुआ कर। हाँ प्रभु। अरे भाई कुछ प्लान है आपकी दुआ का, जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अरे मंजूर हो जाएगी, करेंगे क्या आप उसका? जी आगे पढ़िए। तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, सुनिए, हमें एक पुत्र दो ताकि मैं उसको उसके कब कितने दिन के लिए? जीवन भर के, ना 6 महीना के लिए। 6 महीना का वो ट्रेनिंग पूरा करेगा, वापस आएगा। मैं उसको जीवन भर के लिए कहां दे दूंगी? यहोवा को अर्पण करूंगी। अरे मैं जीवन भर सोना खरीद रहे हैं, यहां से पेमेंट कर रहे हैं, वहां सोनार की दुकान पर जाके कहेंगे सर हम वो गेहूं वाले को पैसा दे आए हैं, हमको 10 ग्राम सोना चाहिए। अच्छा पैसा हो जाए डेढ़ बार, तो गेहूं ले ला जाके। इसने यहोवा से मांगा, प्लान था, क्योंकि उस जमाने में औरतें याजक नहीं बन सकती थी। तो उसने पुत्र, लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, लेकिन उसका प्लान सुनिए, वो मंदिर में देना चाहती थी। आप मेरे साथ दोहे प्रेज और बोले थे। उसका प्लान था कि अगर पुत्र मिलेगा तो कहां जाएगा? नहीं, ये प्लान नहीं था। उसका प्लान ये था कि मंदिर को एक पुत्र चाहिए, और वो पुत्र मेरे जरिए क्यों नहीं हो सकता है? एली बूढ़ा हो गया था, एली को सूझ नहीं रहा था। हन्ना को सारी कहानी मालूम थी। हन्ना वहां की एक मेंबर थी उस चर्च की, उस मंदिर की, एवरीडे। ऐसा नहीं कि पहली बार उठी और चली गई। शी मस्ट बी गोइंग ऑलमोस्ट एवरीडे। उसको पूरी स्थिति मालूम थी। एक पुत्र चाहिए था, एक याजक चाहिए था। उसने कहा सर हमको दे दीजिए, और मैं मन्नत मांगती हूं कि जो सोना आप हमको, कोई है मेरे साथ? सोना हम दे रहे हैं किसी को रखने के लिए। हमारी वाइफ तो हमको देती नहीं रखने के लिए। परमेश्वर से उसने मांगा कि हमको एक पुत्र दीजिए, और वो पुत्र आपकी सेवा में लगेगा। माताओं, आपके पास कोई प्लान है अपने बच्चों का? अपना अपना थैला, अरे उनका लेकर जाए, उनका लेके करे। अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान और गंधरस दिया। क्या दे रहे हैं आप प्रभु को? आज लेने की बात मत कीजिए। आज कहिए लॉर्ड आई वांट टू गिव माय लाइफ टू यू। क्योंकि आपकी जिंदगी किसी नाशमान सोने से बढ़ करके नहीं है। कोई भी आपकी जिंदगी को तौल देगा सोने से कि अपनी गर्दन उतरवा दो, इतना सोना दे देंगे। क्या करेंगे सोना लेकर के जब हम नाशही हो जाएंगे? मैं इसीलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। देखिए, देने की एक बात, बाइबल में देने की बात मैं खत्म करूं। बाइबल में देने की एक बात, अपना अपना थैला खोले, सोना निकाले, कहे करे ये बबुआ क्या करेगा सोना है। उसके बाद उसको छुआ दिए, अब फिर झोलवा में डाल के झोला बंद करके लेके चल दिए। ये हमारी और आपकी नियत है। ये हमारी और आपकी नियत है। अब्राहम जब अपने सोने को देने गया, छुरी उठा लिया था उसने। He was ready to give. उसने दे दिया। हन्ना के पास अभी आया नहीं। सुनिए, 10 तो बच्चे होते, एक तो दे दिया चलेगा। अभी तो तुम्हारे पास है ही नहीं, एक को नहीं है। अभी तो खुद ही कंगाल हो, और अभी है नहीं और देने की बात कर रही हो। That's what God wants you to. आप हमेशा क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा? अरे आप बिना मिले हुए उसको दे करके देखिए, वो किसी का कर्जदार नहीं होता है। यीशु मसीह बैठे हुए हैं, क्रूस पर जाना है। एक स्त्री आई, संगमरमर के पात्र में इत्र था, और बताते हैं कि वो संगमरमर का पात्र जयपुर इंडिया से जाता था, उसमें इत्र होता था, और उसको सील कर दिया जाता था। वो बस तभी खोला जाता था जब उसका इस्तेमाल होता। वेरी एक्सपेंसिव। यहूदा इस्करियोती ने तो कह भी दिया कि इसको 300 दिनार में बेचा जा सकता। तो उसको उसका दमोह मालूम था। 300 दिनार उस समय सोचिए तैयारी के साथ आई थी। आप है मेरे साथ?
ये नहीं कि आके खोजने लगी कि अच्छा रुकी कुछ ला दे, देखो बाहर कुछ मिला था। नो, शी वॉज रेडी एंड शी हैड ए, कोई है मेरे साथ? वो एलाबास्टर बॉक्स, वो संगमरमर का पात्र, वो अनचितले नहीं लेकर के आई, उसके पास पूरा प्लान था। इसको लेके जाना है, इसको तोड़ना है, इसको उसके सर पर डालना है, उसके पैर को धोना, एवरीथिंग उसका पूरा प्लान था। ये बर्बाद हो, बर्बाद हो। ये इस्तेमाल अब इससे बढ़िया चरण और कहां मिलेंगे? अगर उस चरण पर ये इत्र चला जाए तो हमारा तो कल्याण होएगा ही, उस इत्र का कल्याण हो जाएगा। उस इत्र का दाम लग जाएगा। यहूदा इस्करियोती कहने लगे 300 दिनार का है ये। आप प्रभु के चरण में आके देखिए, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। और इसीलिए शैतान आपको परेशान किए रहता है, क्योंकि आपका मूल्य बढ़ गया है। उसने संगमरमर के पात्र को तोड़ दिया, बोला अब ये सिर्फ इनकी सेवा के लिए इस्तेमाल होगा। मैं नहीं जानता हूं कि आपने अपनी जिंदगी का क्या प्लान किया है, लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी को तोड़ा प्रभु के चरणों में और मैंने कहा प्रभु ये जिंदगी अब सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल होगी, ये संगमरमर का पात्र, ये सोने जैसा फेथ, ये सोने जैसी जिंदगी अब सिर्फ आपके लिए। और खुदावंद ने आज इतना दिया। ये सब आप लोग यहाँ जो बैठे हैं ना, ये उसी का परिणाम है जब वो संगमरमर का पात्र तोड़ा गया। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और बजाय किसी और के बारे में सोचने के अपने थैले के बारे में सोचिए। व्हाट डू यू हैव इन योर बैग? आपकी जिंदगी में क्या है जो सबसे बहुमूल्य होना चाहिए? आपके घर में सोने से बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। आपकी जिंदगी में विश्वास से बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। इस बड़े दिन को अपना सचमुच का बड़ा दिन बनाइए और कहिए खुदावंद हम तेरा दर्शन करने आए हैं और छूछे हाथ नहीं आए हैं, खाली हाथ नहीं आए हैं। आई हैव ब्रॉट माय फेथ विद मी। और एक बार हमने तेरे पीछे चलने का वादा किया है, हम वापस नहीं होंगे। जितने लोगों ने आज ये वादा किया, इनको बड़ी आशीष दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।